हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को दिवाली की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धनतेरस की पूजा के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। धनतेरस वाले दिन ही समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए आज के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है और साथ ही में कुबेर देवता का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई फोटो या पोस्टर हो तो आप वो ले लें, नहीं तो भगवान विष्णु भगवान धन्वंतरी का ही रूप है। आप भगवान विष्णु की कोई फोटो मूर्ति ले लें। और भगवान कुबेर के लिए आप चाहे तो कुबेर यंत्र की पूजा कर सकते हैं, चाहे तो सुपारी से भगवान कुबेर को इस तरह से स्थापित कर सकते हैं। तो आप नीचे चाहे तो पान का पत्ता रख लें, चाहे तो चावल की ढेरी रख सकते हैं। और अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई फोटो मूर्ति नहीं है तो फिर आप 2 सुपारी ले लीजिएगा। तो आप दोनों ही भगवानों को जो है सुपारी रूप में पूज लीजिएगा। साथ ही में माता लक्ष्मी और भगवान गणपति की भी पूजन आज के दिन जरूर से किया जाता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि आपको पूजन में अपने वो वाले गणपति और लक्ष्मी जी बिठानी है जो आप साल भर पूजते आए हैं। जो आप नए खरीद के लाए होंगे ना, मिट्टी के या धातु के, आपको उनका पूजन धनतेरस वाले दिन नहीं करना। खरीदना धनतेरस वाले दिन है, लेकिन पूजन उस दिन नहीं करना। आप साइड में चौकी पर रख सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं, लेकिन उन्हें भगवान रूप में जो है आप दिवाली वाले दिन ही पूजेंगे। उसके बाद देखिए हमें लेना होता है साबुत धनिया। तो धनिया तो आप धनतेरस पे ज़रूर लाएं। उसके बाद आप चाहे लाखों करोड़ों का सामान ले आएं, लेकिन धनिया आप ज़रूर से लाएं। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य का देवता कहते हैं। और आज के दिन जितनी भी चीज़ें औषधीय रूप में होती हैं, जिनसे जो है आपकी हारी बीमारी ठीक होती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, उनको ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ मैंने आंवला ले लिया है, हल्दी की गांठ, नींबू, लौंग, इलायची, खड़े मसाले, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो ये ज़रूर चढ़ाएंगे। और अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है तो आज के दिन आप नया दवाई का पत्ता भगवान के आगे चढ़ा के पूजन कीजिएगा और फिर उस दवाई को उनको दीजिएगा। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, नया पत्ता आप आज के दिन खरीदेंगे नहीं, खरीद के आप 1-2 दिन पहले ही रख लीजिए। पूजन आप आज के दिन करेंगे, धनतेरस वाले दिन। उसके बाद हमने यहाँ पे तिलक के लिए रोली ले ली है, चंदन ले लिया है, चावल ले लिए हैं। साथ ही में हम जनेऊ ले लेंगे गणपति भगवान के लिए, हमारे धन्वंतरी भगवान के लिए। तो हमने आज जनेऊ ले लिए हैं। अगर आपको जनेऊ मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कलावा जो है हाथ में लपेट के वो भी चढ़ा सकते हैं। तो कलावा ले लेंगे हम वस्त्रूपी चढ़ाने के लिए भी। तो कलावा या मोली जो भी आप बोलते हैं वो ले लीजिएगा। साथ ही में देखिए भोग लगाने के लिए हम ले लेंगे खील पताशे। आप साथ में कोई और मिठाई भी रख सकते हैं, लेकिन धनतेरस, दिवाली, इन सभी पर खील पताशों का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा आप मिठाई चाहे कितनी भी भोग में लगा दें, लेकिन खील पताशे तो आप ज़रूर से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने खील पताशे ले लिए हैं, साथ में मैंने मिठाई रख लिया है। आप लड्डू, बर्फ़ी कुछ भी रख सकते हैं अपनी पसंद का। तो इस तरह से हमने भोग के लिए भी ले लिया है सामान। साथ ही में आप फल ले लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस वाले दिन आप जो भी चीज़ खरीदते हैं वो आपको 13 गुना फल देती है, यानी 13 गुना होकर बढ़ती है वो चीज़। तो आज के दिन ना धातु खरीदने का विशेष महत्व होता है। और क्योंकि आज के दिन भगवान धन्वंतरी कलश लेकर उत्पन्न हुए थे समुद्र में से, इसीलिए कलश के खरीदने का भी विशेष महत्व है। तो आप पीतल का खरीद सकते हैं, चांदी का खरीद सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से चांदी का कोई सिक्का वगैरह खरीद सकते हैं। देखिए अपनी यथाशक्ति अनुसार है। आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, पीतल खरीद लीजिए, तांबा खरीद लीजिए। और आप चाहें तो स्टील के बर्तन वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टील के खरीद ले। देखिए जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। पर हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए धनतेरस वाले दिन। उसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगी, आप उसे भी चेक कीजिएगा। तो देखिए जो भी आप सामान खरीद के लाए हों, आज के दिन उसका पूजन ज़रूर से किया जाएगा पहले। तो जो भी आप लाए हों वो भी आप अपने पूजन में ज़रूर रख लें। साथ ही में देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के दिन औषधियों के जितनी भी जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं ना, वो भगवान को ज़रूर से चढ़ाई जाती हैं। तो नीम तो सबसे पहले आता है, नीम है, एलोवेरा है, जो भी आपको और चीज़ें मिलें वो भी आप आज के दिन भगवान को ज़रूर से अर्पण करें। साथ ही में हम कुछ फूल ले लेंगे भगवान के पूजन के लिए, और कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से निकालें। तो कोई भी पूजन हो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, पर दक्षिणा आप ज़रूर से रखें, क्योंकि अगर कोई भी भूल चूक हो जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है या किसी सामान की कमी पेशी हो जाती है, तो दक्षिणा उसे पूर्ण कर देती है। तो आप थोड़ी बहुत दक्षिणा ज़रूर से निकालें। साथ ही में हमें धूप दीप दिखाने के लिए इस तरह से एक जोत चाहिए होगी, धूप चाहिए होगी, और साथ में कपूर आरती करने के लिए कपूर ले लीजिएगा। दिवाली का त्योहार धनतेरस से ही शुरू हो जाता है और आज के दिन से ही दिए लगने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो बड़ा दिया लगाया जाता है यम के नाम का, तो आप वो ले लीजिएगा। साथ ही में कोड़ी जरूर ले लीजिएगा उसमें डालने के लिए, और उसके साथ साथ 13 दिए और लगाए जाते हैं। तो हम धनतेरस वाले दिन 13 दिए लगाते हैं। तो ये दिया आप कब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कौन सा दिया कहाँ रखना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा।
उसी के साथ साथ हमें चाहिएगी झाड़ू। तो देखिए आप झाड़ू ले लीजिएगा, आज के दिन झाड़ू का विशेष रूप से पूजन भी किया जाता है। तो ये वो सामग्री थी जो हमें धनतेरस की पूजा के लिए चाहिएगी। धनतेरस का पूजन आप कैसे करेंगे, दिवाली पूजन कैसे करेंगे, दिवाली से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, चैनल अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जब यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय सिया राम, राधे राधे।